हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है। जनवरी में चूँकि कोई रीडिंग नहीं हो सकी तो मैंने कहा कि मिड मंथ में एक हम चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो लास्ट हाफ ऑफ द जनवरी 2025 कैसा होगा ये हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। कार्ड्स जो हैं वो मैं ड्रॉ करूँगी, 9 कार्ड स्प्रेड होगा। जोन सा भी मैसेज होगा, जो भी कार्ड होगा मैं उसको एज इट इज़ एक्सप्लेन करूँगी। आप किस इंटेंशन से ये रीडिंग देख रहे हैं, आया कि रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं आप, करियर के मसाइल हैं, पैसों के हवाले से बात है, जो भी है आपके जहन के अंदर, ठीक है, आप मैसेज को उस हवाले से कन्वर्ट कर लीजिएगा। रीडिंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं रिवर्स कार्ड्स जो हैं वो भी रीड करूँगी इस रीडिंग के अंदर। सो देखते हैं कि एंड ऑफ द मंथ 2025 जनवरी क्या सिचुएशन है पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, मेरे पास है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, देन आई हैव 5 ऑफ swords in reverse, 8 of swords, 9 of swords, king of swords in reverse, page of cups in reverse, lovers in reverse, chariot in reverse और justice in reverse. Bottom of the deck, hierophant in reverse. अच्छा, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही ना स्टैगनेंट किस्म की एनर्जी है जो कि पाइसेस लोगों के इर्द गिर्द मौजूद है। इस स्टैग्नेशन के पीछे जो है वो डर है, खौफ है, रिजेक्शन का एक फ़ियर हो सकता है कि हो, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये डर जो है या ये खौफ जो है या ये परेशानी जो है उसकी रीज़न जो है कोई ना कोई चीटिंग का फैक्टर है। आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, ठीक है, किसी को कोई डैमेज किया है और वो डैमेज जो है ना अब आप सॉरी को कैसे बोलें वो भी नहीं बोली जा रही, चीज़ों को आप क्लियरली व्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 3 मेजर आर्कैना और बल्कि हेरोफेंट के साथ 4 मेजर आर्कैना जो कि रिवर्स ऑर्डर में हैं, ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम यूनिवर्स का जो प्लान है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं या हम यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि हमें डर लग रहा है। और बजाय इसके कि हमारा फेथ जो है वो हो कि जो भी होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा, या जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको पुश कर रही है आप उस डायरेक्शन में जाओ, इसकी बजाय आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हो। ये ओवरऑल यहाँ पे जो बात है ना वो समझ आ रही है। सो अर्ली जनवरी आपसे फ़ैसला नहीं किया जा रहा, कोई चीज़ जो कि आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और आप करना चाहते हैं, ठीक है, और लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिसीजन है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है कि आपको क्या करना है लेकिन वो आपसे उसके ऊपर एक्ट नहीं किया जा रहा। सो 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स हमें ये बता रहा है कि आपको रियलाइजेशन है इस बात की कि जो भी आपने माजी में किया है या पास में कोई एक ख़ास स्पेसिफ़िक बात आपने की है या कोई एक्शन आपने लिया है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है कि तब आप रहे हों, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ गई हो, एरोगेंस आ गई हो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग आपके हाथों जो है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और ये जो हर्ट हुए हैं ना तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो चुका हुआ है, समझ बहुत अच्छे से आ गई हुई है, लेकिन ये चीज़ जो है ना जहाँ एक तरफ आपको समझ आ गई है वहाँ यही जो गिल्ट है ना ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। आई बिलीव कि टिल 15th ऑफ जनवरी यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ थिंग, या इन द सेंस ऑफ कि भाई आप चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए आपसे कोई भी बात, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर टू मच इन योर हेड और आप सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना मंकी माइंड की तरह बस इंसान सोचता चला जाता है, सोचता चला जाता है और नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव। उसको कुदरत पे यकीन नहीं है, ठीक है, और उसको लगता है कि जो बात उसको बज़ाहिर नज़र आ रही है बस वही होनी है।
तो ये सारी सिचुएशन जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी रिवर्स है। यहाँ पे आके कुछ आप ये समझ लें कि खौफ के साथ जो है वो ईगो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। बजाय चीज़ों की रियलिस्टिक साइड देखने के, बजाय चीज़ों में लॉजिक देखने के, बजाय कोई लॉजिकल डिसीजन लेने के, जैसे अगर लॉजिक ये बनता है कि आपको कोई कॉम्पनसेशन देनी है इस चीज़ के ऊपर जो कि आपने ज़्यादती की है, तो बजाय कोई लॉजिकली किसी इस बात के ऊपर एक्ट करने के, इंसान जो है ना वो अपना दिमाग भी बंद कर लेता है। तो इस तरह का यहाँ पे रवैया जो है वो नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि यू नीड टू इनिशिएट समथिंग। ये मैसेज हो सकता है, ये सॉरी हो सकता है, ठीक है, किसी को मनाने की कोशिश हो सकती है, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। क्यों? अगेन वही बात कि आपको क्लियरली चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही है, ईगो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है, डर, खौफ, ठीक है, गिल्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक्ड है। इनडिसाइसिवनेस यहाँ पर भी है। जो इंडिसीजन यहाँ पे था वो यहाँ पर फ्यूचर में भी नज़र आ रहा है। जनवरी का आप समझ लें लास्ट वीक होगा। कोई कम्युनिकेशन नहीं है। चूँकि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना अपने साथ कम्युनिकेशन हो रही है, ना यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो रही है। सो एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड ओवर हेयर। चैरियट रिवर्स का कार्ड है। यू आर नॉट पुटिंग अ बिट ऑफ एफर्ट के चीज़ों को ठीक किया जा सके। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, यू आर स्टेइंग इन द सेम पोजीशन। और आप जो है वो जैसे इंसान, एक कंफ्यूज इंसान होता है ना कि उसको पता नहीं होता उसने दाएं हाथ जाना है, बाएं हाथ जाना है, क्या करना है। इस तरह की सिचुएशन में एंड ऑफ जनवरी नज़र आ रहे हैं। और जस्टिस इन रिवर्स जो है वो हमें अगेन ये बात बता रहा है, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म व्हाट इज़ राइट थिंग टू डू। और आपको ना समझ आ रही है, ना आपसे वो किया जा रहा है। तो ये बात है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मुझे समझ आई है ना, वो 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। अगर आपको, एक तो ये होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने क्या गलती की है या उसने किसी के साथ क्या ज़्यादती की है, लेकिन अगर वंस यू हैव रियलाइज दिस थिंग दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग विद समवन, वो आपका करियर के ऊपर है, वो आपके रिलेशनशिप के अंदर है, वो घर के अंदर है, वो घर से बाहर है, कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो एक लॉजिकली या एक अक्लमंदाना बात जो है वो ये है कि आप उनके पास जाते हो और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। वो आपसे नहीं किया जा रहा और यही वजह है कि आप टोटली यहाँ पे ब्लॉक हुए बैठे हैं, टोटली। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी एंड ऑफ जनवरी तक। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।